नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इंसानियत और जुर्म का पूरा नाता है। हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध के दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। ठगों से सावधान। आप सोच रहे होंगे किस बात का ठगी, तो हम आपको बताएंगे। करीब 2 करोड़ रुपए के ठगी की गई है। पुलिस ने 1 करोड़ 87 लाख बरामद कर लिया है। यह खबर वाराणसी से है। ये बेहद ही शातिर अपने आप को समझते थे ये अपराधी, लेकिन कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराधी तक पहुंच ही जाती हैं। वो कैसा भी हो, किसी भी तरीके का हो, लेकिन पुलिस अगर चाह ले तो अपराधी को उसके बिलों से खोज कर निकालती है। ऐसे ही कुछ हुआ वाराणसी में। ठगों से सावधान, हाई प्रोफाइल ठगों की गिरफ्तारी। 1 करोड़ 87 लाख बरामद। इनकम टैक्स के नाम से करते थे धोखाधड़ी। बिजनेस प्रपोजल में टैक्स बचाने पर धोखाधड़ी। यूपी के कई शहरों में ठगी। 3 मुंबई से 2 दिल्ली से हुई गिरफ्तारी। 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी। सावधान। आप सोच रहे होंगे किस बात की सावधानी, तो हम आपको बता दें कि आपको ठगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके आसपास कहीं भी ठग आपके साथ ठगी कर सकते हैं। आपकी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर सकते हैं और आप सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे और आपको कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ पछतावा। चलिए हम आपको वाराणसी की करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी के बारे में बताते हैं। वाराणसी में 1 करोड़ 87 लाख रुपए की ठगी के मामले में आरोपी मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी ने थाना चेतगंज के 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और ठगी मामले का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 4 इंटर स्टेट हाई प्रोफाइल ठगों की गिरफ्तारी हुई है, जो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस के मुताबिक अत्यंत शातिराना अंदाज में ये आरोपी वारदात को अंजाम देते थे। पकड़े गए सभी आरोपियों से 1 करोड़ 87 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। देखिए, जो अभी तक की हम लोग की विवेचना है और जो एफआईआर हुई है उसके अनुसार एक बेंगलोर बेस्ड की फर्म है, बेंगलोर बेस्ड फर्म है, जिनके मालिक बेंगलोर में रहते हैं। उनका कंपनी का एक एजेंट है जो कि बनारस में रहता है और संभवतः ये कंपनी, अभी ये विवेचना का विषय है, संभवतः ये कंपनी रॉ सिल्क में ट्रेड करती है और ये जो कैश है उसके सेल का प्रोसीड था, जिसको इन्वेस्टमेंट करने के नाम पे, टैक्स रिलीफ के नाम पे धोखाधड़ी उनके साथ की गई। उनका अल्टीरियर मोटिव ना तो इन्वेस्टमेंट कराना था, ना टैक्स रिलीफ देना था। उनका अल्टीरियर मोटिव इस पूरे कैश को लेके रफू चक्कर हो जाना था। इसी संबंध में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। चूँकि इनकी गिरफ्तारी हुई है और इस बात का खुलासा हो चुका है कि ये इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पे, टैक्स रिलीफ, टैक्स छूट दिलाने के नाम पे एक सुनियोजित धोखाधड़ी और रकम को हड़पने की साजिश। बताया जा रहा है 1% कमीशन पर टैक्स बचाने का ऑफर देकर आरोपियों ने पीड़ित से रकम की ठगी की। वहीं इस मामले में दूसरे अन्य शिकार की तलाश में टीम लगी हुई थी। पुलिस की सक्रियता से सभी पकड़ लिए गए। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के बाद चारों अपराधियों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया।
इनमें से 3 अपराधियों की गिरफ्तारी मुंबई से और 1 अपराधी की गिरफ्तारी एनसीआर से की गई है। वहीं इस चर्चित मामले में इंस्पेक्टर अंजनी पांडे और सब इंस्पेक्टर राजकुमार पांडे, सब इंस्पेक्टर सूरज तिवारी सहित पूरी टीम को एसीएस होम के द्वारा 1 लाख रुपए के इनाम देने की घोषणा की गई है। देखिए, ऐसा है कि 20 अप्रैल को थाना चेतगंज में एक मुकदमा पंजीकृत होता है, जिसमें पीड़ित के द्वारा ये तहरीर और एफआईआर दर्ज कराई जाती है कि उसके लगभग 2 करोड़ रुपए 4 अज्ञात लोगों के द्वारा ठग लिए गए हैं। इसकी विवेचना शुरू से ही हम लोगों ने क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम को लगाया। उनके द्वारा विवेचना में ये पता लगाया गया कि इस घटना को अंजाम देने में जो मास्टरमाइंड है वह पंकज भारद्वाज नाम का व्यक्ति है, जो कि मूलतः हरियाणा का रहने वाला है, दिल्ली एनसीआर में रहता था। हाल में वो पिछले कई दिनों से मुंबई में रुका हुआ है तथा उनके 2 साथी, जिनके नाम रोहन खिमची और तरुण गौतम हैं, इन्होंने बनारस में आके एक योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम दिया। पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश ने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस की कार्रवाई के बारे में अवगत कराया। बताया गया कि रेशम फर्म के मैनेजर अंकित शुक्ला से 1 करोड़ 87 लाख रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने अंतर राज्यीय अभियान शुरू किया, तो एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती गई और साक्ष्य जुटाए गए और अपराधियों की पहचान की गई। अपराधियों को चिन्हित करने के बाद सर्विलांस के सहारे आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई। सप्ताह भर चले इस अभियान में मुंबई के एक होटल से 3 अपराधी हिरासत में ले लिए गए। वहीं कमिश्नरेट पुलिस की 4 दिनों का ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के बाद रात में वाराणसी पुलिस पहुंची और इस मामले में मास्टरमाइंड माना जा रहा पंकज भारद्वाज मरीन ड्राइव के एक बड़े होटल में ठहरा था, जिसे पुलिस की सक्रियता के चलते धर दबोचा गया। एनसीआर में ऑपरेट करती है और सेकंड टीम को ये सचिन शर्मा नाम के व्यक्ति को पकड़ने में, उनको गिरफ्तार करने में सफलता मिलती है, जिनके पास से 1 करोड़ 87 लाख रुपए की धनराशि बरामद हुई। आज इन चारों अभियुक्तों को, पंकज भारद्वाज, तरुण गौतम, रोहन खिंची और सचिन शर्मा को हम यहाँ पे जिला न्यायालय में पेश करने जा रहे हैं, जहाँ उनकी जुडिशियल कस्टडी रिमांड डिमांड की जाएगी और विवेचना में सस्टेन्ड इंटरोगेशन की दृष्टि से हम लोग इनकी पुलिस कस्टडी रिमांड भी विवेचक के द्वारा प्रेस किया जाएगा, ताकि हम इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन और लोग शामिल हैं, किनकी क्या भूमिका है, क्या इन्होंने पूर्व में भी इस प्रकार की घटना कहीं और कर रखी है, इत्यादि प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए सस्टेन्ड इंटरोगेशन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड हम लोग डिमांड करेंगे। इस गिरफ्तारी से एक बात साफ है, अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो पुलिस के हाथों नहीं बच सकता। इंडिया न्यूज के लिए वाराणसी से आकाश यादव की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है। बेहद ही हैरान कर देने वाला ये मामला, एक शख्स 20 साल पहले यानी 2002 में नौकरी करने के लिए अपने गांव के कुछ युवकों के साथ गया था। वो युवक बेहद ही रसूख वाले थे। पत्नी को हर महीने 1000 रुपए भेजा जाता था, लेकिन 20 साल हो गए, पति आज तक घर नहीं आया। पत्नी गुहार लगाती रही, बुलाती रही, लेकिन सुनने वाला कौन? न्याय की गुहार हमारे देश में शायद थोड़ा देर से मिलता है। अब पुलिस के संज्ञान में यह मामला सामने आया है। सवाल ये उठता है, आखिरकार पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी भी इस पीड़ित महिला के पति के बारे में पुलिस क्यों नहीं खोज रही है? आखिरकार वो कहां है? क्या कोई अनहोनी हो गई है क्या? रिपोर्ट देखिए। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी। कुछ लोग ले गए थे नौकरी दिलाने। युवक की पत्नी को न हो जानकारी,
हर महीने देते रहे 1000 रुपए। 20 साल तक देखती रही राह। दबंगों के रसूख के आगे नहीं सुनी गई फरियाद। साहब, कहां है मेरा पति? 20 साल हो गए देखिए। गोंडा में नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवक को दूसरे राज्य ले जाकर गायब कर दिया गया। मामला बेहद ही सनसनीखेज है। आरोप है कि गांव के ही कुछ लोग एक युवक को नौकरी दिलाने के लिए पहले गुजरात के सूरत शहर ले गए, फिर उसे गायब कर दिया। युवक की पत्नी को इस बात का पता न चले, इसलिए हर महीने 1000 रुपए भेजते रहे। महिला ने जब भी पति को घर भेजने की बात कही तो छुट्टी न मिलने का हवाला देकर उसे चुप करा दिया गया। महिला 20 साल तक लगातार अपने पति की वापसी की फरियाद करती रही, लेकिन दबंगों के रसूख के सामने उसकी फरियाद कौन सुनने वाला? किसी ने फरियाद नहीं सुना। अब 20 साल बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्विती ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ अपहरण का केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बावजूद न तो युवक का पता चला और न ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। यहाँ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। मामला जिले के उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के पकवान गांव का है। गांव के मजरे गिरधरपुर की रहने वाली पीड़ित मालती के मुताबिक गांव की ओम प्रकाश और राम बसेरे नौकरी दिलाने के लिए उसके पति मुकेश को 20 साल पहले यानी साल 2002 में अपने साथ गुजरात के सूरत शहर लेकर गए थे। इसके बाद उसका पति 20 साल से घर नहीं लौटा है। पति की नौकरी के बदले में मालती को हर महीने सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए दिया जाता था। क्या नाम है आपका? क्या मामला हुआ है? हमारा मालती नाम है साहब। हमारा परिवार लेके यही गए साहब। ओम प्रकाश मौर्य, गिरधरपुर के राम बहोरे मौर्य, बबलू, और वही राखे हैं। हमें बहुत धमकी दिया था, हमारे लड़का को बहुत धमकी दिया था। हम अपन परिवार चाहिए था, हमारा परिवार लायक दे दिए, हमें और कुछ न चाहिए। कहाँ ले गए? सूरत लेके गए रहा। कब ले गए थे? 15 साल होएगा ले गए। 15 साल होएगा। हमारे लड़का कहा था कि तू जाओ हियर लाओ, जाओ तू चिन्हो चले, तो हमारे भैया चिंता ही नहीं है। क्या चिन्ह लिए? 3 साल का लड़का अपन बाप चिन्ह पाए? 15 साल के बीच में आपने कभी किसी अधिकारी से शिकायत किया? हाँ, हम 3 तारीख डारन थाना में तारीखियों डारे गए है। तो हमें बहुत चाहिए टीन ही कहीं तू यहाँ का करे आओ थी तो हम लड़का बेटिया छोड़ के हम यही नारायणपुर पुल में यहाँ छोड़ दिया, मर जाइए। कौन कह रहा है? राम बहोरे मौर्य कहीं कहीं हम यही पुल में 15 साल से आप भटक रही हैं अपने पति के? 15 साल से तो हम अपने जाई तो हमें डरवाए दिए, धमकियाए दिए। तो हम तारीख डायरन 3 ठो लगी, हमारे कुछ सुनवाई नहीं भगवाई। थाना का चौकीदार हैं, कोटेदार हैं, प्रधान हैं, तो हमारी सुनवाई होबे नहीं करे कुछ। ये यहाँ धमकी दिए जो कौन बार हम अपन लड़का पढ़े पढ़े हम प्राइमरी स्कूल तो ये धमकी आवत रही। क्या लग रहा है आपको? कहाँ होंगे आपके पति? हमें सूरत ये ले गए, सूरत में ये राखे हैं, ये सूरत में राखे हैं। क्या चाहे? हमारा धंधा चला था। क्या चाहती हैं आप? हम अपन परिवार चाहिए थे, हमारे परिवार लाए दिए बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम खाली अपन परिवार चाहिए थे। हम क्या नाम है आपका और क्या मामला हुआ है? सर हमारा नाम मनीष कुमार यादव है। सर हमारे पिताजी को जो है गांव के ओम प्रकाश मौर्य और उनके रिश्तेदार राम बहोरे मौर्य दोनों लोग मिलकर के ले गए सूरत, और उसके बाद आज तक नहीं लेकर आए। हमारी मम्मी को बार बार धमकी देते रहे। हम लोग शिकायत करते हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमने थाने पर भी तहरीर दिया, एसपी साहब के यहाँ भी तहरीर दिया। अगर पुलिस आती है हमें थाने पर बुलाती है तो मुझे धमकी दी जाती है रास्ते में। साहब हम अपने मम्मी के अकेले हैं अपने घर के साहब, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपील कर रहा हूँ।
कि मेरे पिताजी को किसी तरह ले आए, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। FIR दर्ज हुआ है? जी FIR दर्ज हुआ है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। साथ 3 महीना हो गया FIR दर्ज होने में, हो चुकी है, 3 महीना हो चुके। कितना दिन पहले गायब हुए आपके पिताजी? साहब हम तो 3 साल के थे तब ये लेकर गए थे। साहब हम जब छोटे छोटे थे तो हमारी मम्मी तहरीर डालने जाती थी तरफ में, तो हम लोग साथ में जाते थे, मगर कोई कार्रवाई। ये प्रधान भी थे, कोटेदार भी हैं, पहले प्रधान थे, अब चौकीदार भी हैं, थाने के कोटेदार भी हैं। साहब हमारी इसीलिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गृहस्थी की इस जद्दोजहद में 20 साल बीत गए, लेकिन उसका पति मुकेश वापस नहीं लौटा। बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने पिता की तलाश शुरू की और गांव के प्रधान से लेकर थाने तक गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई कौन करने वाला है? क्या नाम है बेटा और कहाँ रहती हैं और क्या मामला है? मेरा नाम अर्चिता यादव है। मेरा ग्राम पकवान गांव है, थाना उमरी बेगमगंज। हमारे पापा को ओम प्रकाश मौर्य पकवान गांव के और राम बहोरे मौर्य गिरधरपुर के ले गए थे सूरत कमाने के लिए नौकरी के बहाने। 15 साल हो गया तब से हमारे पापा को गायब कर रखे हैं। हम सरकार से यही अपील करते हैं हमारे पापा को किसी तरह हमारे घर लाएं। क्योंकि हमारे यहाँ गरीबों को शायद देर से न्याय मिलती है, यही वजह है क्या साहब? अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज का कहना है कि महिला की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ दिसंबर में ही अपहरण का केस दर्ज किया गया था और मामले की जांच की जा रही है। जिन लोगों पर युवक को गायब करने का आरोप है, उनकी तलाश में पुलिस की टीम लगा दी गई है। महिला के पति की तलाश में जल्द ही पुलिस की टीम गुजरात भेजी जाएगी। सर, थाना उमरी बेगमगंज में एक मामला प्रकाश में आया जिसमें एक परिवार कमाने खाने के लिए बाहर गया था। कुछ लोगों ने गांव के लिए ले गए थे। चूँकि अब परिवार आरोप लगा रहा है कि उसका अपहरण हो गया है, उसको कहीं गायब कर रखे हैं। उसमें FIR भी दर्ज हुआ, क्या कार्रवाई की जा रही है? थाना उमरी बेगमगंज जनपद गोंडा एक महिला के द्वारा ये प्रार्थना पत्र दिया गया था जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसका ये कहना है कि गांव के 2 लोगों ने, राम प्रकाश और राम भगोर नाम बता रहे हैं, कि 10-12 साल पहले उसके पति को सूरत नौकरी करने के लिए ले गए थे, उनके साथ नौकरी करने गए हुए थे। साल भर तक वो पैसा भेजते रहे घर में, इसके बाद पैसा भेजना बंद कर दिया है और उसने ये आरोप लगाया है कि ये इन लोग अपहरण करके कहीं गायब कर दिए हैं। उसकी इस तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, विवेचना की जा रही है और विवेचना के दौरान विवेचक को और जो वादनी हैं उनके पुत्र के साथ बैठ करके सभी तथ्यों की जांच पड़ताल की गई है और जो साक्ष्य मिल रहे हैं उसके आधार पर शीघ्र ही जो है उनके विषय में वस्तुनिष्ठ जानकारी करके विवेचना का विधिक निस्तारण किया जाएगा। एक महिला का पति 20 साल से गायब है। पुलिस आखिर इस मामले में अब तक देरी क्यों कर रही है? क्यों आरोपियों को गिरफ्तार कर नहीं पूछती है कि नौकरी दिलाने के बहाने आखिरकार कहां ले गए थे, जो कि 20 साल से वो अपने घर नहीं लौट पाया? क्या वो जिंदा है या किसी अनहोनी का शिकार हो गया? सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अब सवाल ये, आखिरकार एक महिला और कितना इंतजार करे? 20 साल तो हो गए साहब उसे अपने पति को देखे। इंडिया न्यूज के लिए गोंडा से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। गाजियाबाद में एक शिकंजी वाले को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला गया। बस उसका गुनाह इतना था कि उसने शिकंजी देने के एवज में पैसे मांग लिए। जब पैसे मांगे तो युवकों को इतना गुस्सा आ गया, उसे इतना पीटा, बेचारा इलाज के दरमियान उसकी मौत हो गई। सवाल उन लोगों पर खड़ा होता है जो वहां तमाशबीन बन बैठे थे। अगर वो चाहते उन युवकों को रोकते तो शायद एक शिकंजी वाला आज जिंदा होता, उसके परिवार में मातम नहीं होता। रिपोर्ट देखिए और देखने वाली ये बात होगी, पुलिस कब अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजती है। मार डाला, पीट पीट कर मार डाला साहब।
बेखौफ दबंगों का कहर, सिकंजी बेचने वाले की हत्या, रॉड और डंडों से पीट पीट कर मार डाला। कहां है आरोपी? कब होगी गिरफ्तारी? रोते बिलखते इस परिवार को गौर से देखिए। इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक गरीब किसी तरह से शिकंजी बेचकर अपना परिवार का गुजर बसर कर रहा था, लेकिन प्रदेश में बेखौफ हो चुके अपराधियों की गिद्ध नजर कब कहां कैसे किस पर पड़ जाए और कहर बनकर टूट जाए, कोई नहीं जानता। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के गाजियाबाद की है, जहां कुछ दबंगों ने एक शिकंजी वाले की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। जी हां, दिल्ली से सटे गाजियाबाद के थाना नंदग्राम क्षेत्र राजनगर एक्सटेंशन में मेट्रो स्टेशन के पास कुछ दबंगों ने एक शिकंजी वाले को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। शिकंजी विक्रेता का केवल ये कसूर था कि उसने शिकंजी के पैसे मांग लिए थे, जिसके बाद कुछ लोग एकत्र होकर आए और उसे लोहे के छड़ और डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक गौरव कश्यप नाम का एक शख्स थाना नंदग्राम क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन कॉलोनी मेट्रो स्टेशन के पास शिकंजी बेचकर अपने परिवार का लालन पालन करता था। 2 दिन पहले कुछ दबंग लोग उसके पास पहुंचे और उन्होंने पहले शिकंजी पे जिसके पैसे मांगे गए तो वो झगड़ा करने पर उतारू हो गए और वो बगैर पैसे दिए वहां से चले गए। गुरुवार की शाम फिर से अपने साथियों के साथ शिकंजी वाले दुकान पर आ धमके और उसके साथ जमकर मारपीट की, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन शुक्रवार की सुबह उपचार के दौरान उस शख्स ने दम तोड़ दिया। मौत के बाद उसके परिवार में हाहाकार मच गया। आश्चर्य की बात है कि जिस जगह आरोपियों ने शिकंजी विक्रेता को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, उस इलाके में पुलिसकर्मी भी तैनात रहते हैं और दूसरे लोग भी वहां मौजूद थे, लेकिन जिस दौरान शिकंजी विक्रेता को लोहे की रॉड से पीटा जा रहा था, किसी ने उसे बचाने का प्रयास नहीं किया। अगर स्थानीय लोग तमाशबीन न बने रहते और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच जाते तो आज शिकंजी विक्रेता जीवित होता। फिलहाल मृतक की पत्नी के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी आलोक दुबे ने बताया कि इस तरह का मामला सामने आया है। मृतक की पत्नी ज्योति के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल दिनांक 28 अप्रैल को राज्य में श्रीमती ज्योति ने थाना नंदग्राम में यह तहरीर दी कि उनके पति गौरव कश्यप, जो कि हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन के पास जो है शिकंजी जंजीरा की दुकान लगाते हैं, उनके पास बॉबी, जो कि रिक्शा चलाता है, तो अन्य व्यक्तियों के साथ आया और गौरव से शिकंजी लेकर पी। जब गौरव ने उनसे पैसे मांगे तो इनमें आपस में विवाद हो गया और गौरव को इन लड़कों ने पीटा और उसको गंभीर अवस्था में जो है उनके परिवारजनों द्वारा जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इस संबंध में जो है थाना नंदग्राम में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। आज सुबह यह जानकारी हुई कि जो घायल गौरव था उसकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, आखिर अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? अपराधियों की कब गिरफ्तारी होगी? कौन है अपराधी? इंडिया न्यूज के लिए गाजियाबाद से अनिल चौधरी की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।